हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अस्साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था शेयर सर्टिफिकेट और उसके कंटेंट के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉल फ्रॉम शेयर के बारे में चिल्ड्रन। ओके, सो इसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चिल्ड्रन, सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। ओके, तो बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो वीडियो भी जो है छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि कॉल ऑन शेयर क्या होता है। मीनिंग ऑफ कॉल ऑन शेयर। सी, call on share means the company demand made by the company on its shareholder holding partly paid up share to pay part or fully unpaid amount on the share। अब कॉल ऑन शेयर क्या होता है चिल्ड्रन? जहाँ पे कंपनी डिमांड करती है शेयर होल्डरों की कि भाई आप जो है, आपका जो शेयर है उसकी उसका जो कैपिटल है वो पे कर दीजिए, राइट, पूरा या फिर आधा। ठीक है, या अगर आपने पूरा पे किया है या अगर आपने आधा पे किया है तो उसको पूरा पे कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो भी आप कर दीजिए आधा। आई बात समझ में? तो जब कंपनी के डिमांड पे, कंपनी के कॉल पे अगर शेयर होल्डर कैपिटल पे कर देता है, शेयर का पैसा पे कर देता है, तो उसे हम कहते हैं कॉल ऑन शेयर्स। आई बात समझ में? से कॉल कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब कॉल ऑन शेयर ये कौन बताएगा शेयर होल्डर को? ठीक है, कौन कर सकता है? ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही हाथ में होता है कि वही कंपनी के इंटरेस्ट में कॉल ले सकता है। ओके, उसके बाद कंपनी हैज़ टू सेंड अ कॉल लेटर नोटिस टू द शेयर होल्डर आस्किंग देम टू पे द कॉल मनी एंड गिव देम मिनिमम 14 days नोटिस टू पे द कॉल मनी टू द कंपनीज बैंक। अब कंपनी क्या करती है चिल्ड्रन की, कंपनी क्या करेगी, कॉल लेटर या फिर नोटिस जो शेयर होल्डर को भेजेगी और कम से कम 14 दिन का उनको समय देगी ताकि वो क्या कर सके, कॉल का जो पैसा है वो कंपनी के बैंकर या कंपनी के जो बैंक अकाउंट है उसमें पे कर दे। आइए बस समझ में, कितने दिन में? 14 दिनों में। सी, नो कॉल कैन बी मेड फॉर मोर देन 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो शेयर की नॉमिनल वैल्यू 25% नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा का कॉल जो है वो कर नहीं सकती कंपनी। कितना? 25%। शेयर की 25% नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा वो कॉल नहीं कर सकती। ओके, उसके बाद द गैप बिटवीन टू कॉल शुड नॉट बी लेस देन 1 month फ्रॉम द डेट फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग कॉल। अब दो कॉल्स के बीच में चिल्ड्रन जो गैप है वो 1 month से कम का नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? मतलब लास्ट प्रीसीडिंग जो कॉल था उसके बाद से 1 महीने का कम से कम गैप होना चाहिए, 1 महीने से कम का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, सो द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर टू मेक कॉल्स आर गिवन इन द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये कॉल को किस तरह से करना है, इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी प्रोसीजर है वो किस में लिखा है? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। आई बात समझ में? तो कॉल ऑफ शेयर क्या है चिल्ड्रन? जहाँ पे शेयर होल्डर को डिमांड किया जाता है कि वो शेयर का जो कैपिटल उसको पे कर दिया जाए। किसके हाथ में होता है ये बताना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। वो लोग कंपनी क्या करेगी? 40 नोटिस देगी, फिर उसके बाद 14 दिन का टाइम देगी ताकि शेयर होल्डर जो है कंपनी के बैंक अकाउंट में या बैंकर्स बैंक में जो है जमा कर सके पैसा। ठीक है, और जो ये कॉल होगा ये नॉमिनल वैल्यू शेयर का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो गैप है, जो दो कॉल्स के बीच में गैप होगा वो 1 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, 1 महीना या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, और ये जो कॉल का जो प्रोसीजर है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।